ये देखिए बन गए हैं मेरे दही बड़े। देखिए कितने फूले फूले गोल मटोल से दही बड़े बने हुए हैं। इसे निकाल लेंगे तेल जिससे इसमें छन जाए। इसको हम इसी पानी में डाल देंगे। ये देखिए जो हमारा गर्म पानी रखा हुआ है। संक्रांति 14 तारीख को दोस्तों संक्रांति है, तो कल हम दही बड़ा बनाएंगे क्योंकि संक्रांति का बड़ा मशहूर होता है। संक्रांति में आप लोग भी ज़रूर बड़ा बनाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने बड़ा की। आज रात में हम दाल भिगो देंगे क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है, तो कल सवेरे तक दाल भीगेगी नहीं अगर हम सवेरे भिगोएंगे तो थोड़ा सा कुछ तबीयत भी खराब चल रही थी, फिर भी दही बड़ा बनाने हैं क्योंकि संक्रांति आ गई है। चलिए दोस्तों हम सब सवेरे सवेरे उठ के पूजा वूजा करके खिचड़ी बनाने चल रहे हैं। आइए सभी लोग देखिए। सबसे पहले ये देखिए, ये उड़द की दाल है और चावल है। बिल्कुल सिंपल खिचड़ी मेरे यहाँ बनाई जाती है आज मकर संक्रांति को। तो ये देखिए नमक डालेंगे, नमक भी डाल दिया, सिर्फ नमक और थोड़ा सा हींग डालेंगे बस, बाकी कुछ भी नहीं डालेंगे। इसके साथ होगा चोखा। चलो ये हींग डाल दी और ये देखिए इसको हम गैस जला के चढ़ा देते हैं। तो कच्ची खिचड़ी भगवान को दान की गई है, कच्ची खिचड़ी ही भगवान पे चढ़ाई गई है। हमारे यहाँ कच्ची ही चढ़ाई जाती है ईश्वर को। तो ये देखिए इधर खिचड़ी चढ़ा दिया। अब इधर ये मेरी उड़द की दाल फेंटी रखी है, तो इसको थोड़ा सा हम और फेंट लेंगे। जितना ही आप फेंटोगे उतना ही ये आपका टेस्टी दही बड़ा बन के तैयार होगा। तो ये देखिए आप इसको विस्कर से भी फेंट सकते हैं, हाथ से भी फेंट सकते हैं। ये देखिए इसको हम कम से कम 5 मिनट फेंटेंगे। और इसमें भी सिर्फ मैंने हींग डाली हुई है। उड़द की दाल और मूंग की दाल दोनों मिक्स है। ये दही बड़े ज़्यादा ही अच्छे बनते हैं। अगर आप थोड़ी सी मूंग की दाल मिक्स कर दोगे तो ज़्यादा फ्लफी आपके दही बड़े बन के तैयार होंगे। अभी देखिए इधर हमने पानी रख दिया है, इसमें हींग डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसी पानी में हम अपने बड़े डालेंगे तो अच्छे खासे फूल जाएंगे। अब देखिए इसी में हम बड़ा बना के डालते रहेंगे। और ये हींग, थोड़ी सी हींग मैंने दाल में भी डाल रखी है, इसलिए इसमें बहुत थोड़ी सी डालेंगे। और इसी पानी में हम ये देखिए हींग पड़ गई। अब ये पानी जैसे ही खोल जाएगा वैसे ही हम अपने बड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब ये देखिए ये मेरी दाल जो है फेंट गई है। उधर गैस पे मेरी खिचड़ी बन रही है और सामने बना रहे हैं थोड़ा सा चोखा। और इस चोखे में सिर्फ धनिया, हरी धनिया, मिर्च, पुदीना, अदरक, हरा मिर्चा चटनी जैसा पीस के वही चोखे में डाला गया है। ये मेरे यहाँ ऐसे ही खाया जाता है। और इस दाल को आप जब भी फेंटें एक ही साइड में फेंटें क्योंकि हवा एक ही साइड में भरनी चाहिए। अगर आप दोनों साइड फेंटोगे तो हवा इसकी दोनों साइडों में बट जाएगी और आपके दही बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। दही भल्ले बोले या दही बड़े बोले, खाली उड़द के दाल के भी आप बना सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मूंग मिक्स कर दोगे ना तो ज़्यादा ही फ्लफी बन जाते हैं, बहुत मुलायम बनते हैं, सॉफ्ट। और आज के दिन दान पुण्य की ये खिचड़ी मकर संक्रांति होती है। काले तिल का दान जरूर करें। अगर गणेश चतुर्थी वाले में काले तिल के लड्डू बने हों या कल बनाए हों आपने तो लड्डू जरूर रखें। अभी देखिए पानी मेरा खौल गया है, इसी में हम दही बड़े डालते जाएंगे। और उधर मेरा चोखा भी बन गया है। ये देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर का चोखा बन के तैयार हुआ है। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना, बहुत टेस्टी, बहुत महकता हुआ। ये देखिए इमली भी मैंने भिगो के रखी है। अब इसका अभी पल्प निकालेंगे, जरा भीग जाए। थोड़ा गर्म पानी मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये वही पानी है जो मैंने दही बड़ा के लिए बना के रखा है। तो थोड़ा हींग भी है और इसको इधर साइड में रख देते हैं और चलते हैं हम दही बड़ा बनाने। अभी देखिए स्टार्ट हो गया, गैस को स्लो कर दिया है। ये थोड़ा दाल मेरी गीली हो गई है, इसलिए दोस्तों मैं बड़ा का आकार नहीं दे पाऊंगी, ऐसे गोल गोल दे दूंगी। बड़ा वैसे गोल होता है, सभी लोग जानते हैं। इसको बहुत लोग पॉलीथीन से भी बनाते हैं। थोड़ा आज जल्दी है, नहीं मैं पॉलीथीन से बना के आपको दिखाती हूँ। तो चला दीजिए, देखिए कितने फूल जाएंगे। अब करेंगे गैस को तेज।
जितने आपकी कढ़ाई में तेल हो उस हिसाब से बड़े डाल दें। छोटे बड़े आप अपने अनुसार बना सकते हैं। संक्रांति का बड़ा जरूर खाना चाहिए, ये बहुत फलदायी होता है। कहा जाता है कि क्या तुमने हमारे घर के संक्रांति के बड़े खाए हैं, ये कहावत होती है। तो संक्रांति में बड़ा जरूर बनाइए, चाहे एक दिन पहले बना के रख दीजिए अगर आपको सुबह बिजी है तो। आप दाल दोस्तों थोड़ा सा गीली हो गई है, इसे अच्छा से गोल वाला मतलब जो ओरिजिनल ये गर्म पानी डाल दिया है और उसको अब ढक देंगे। इसलिए मैंने बड़ा भगोना लिया है जिससे हमारे बड़े ऊपर ना आ पाए। गैस को फिर स्लो कर देंगे, नहीं तो बड़े जल जाएंगे। और गैस को स्लो कर देते, ये पकौड़ियाँ फिर से निकाल लेते हैं। थोड़ी सी फिर से डालते हैं, थोड़े डालेंगे तो ज़्यादा नहीं। इसको भिगो दिया है, 10 मिनट के लिए रख देंगे और ये रख देंगे अपने खाने के लिए। ये देखिए, इसको आप ये देखिए, आवाज़ सुनिए कितनी क्रिस्पी हुई है। ये देखिए, बहुत करारे क्रिस्पी बड़े बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, खाइए आप लोग भी, टमाटर की चटनी से, इमली की चटनी से, टमाटो सॉस से, जिससे आपको पसंद हो। तो अब चलिए थोड़े से और बनाते हैं खाने के लिए ही। ये देखिए उतने और हमने डाल दिए। ये देखिए इतनी सी दाल मेरी बच गई है, इसकी ही हम दोपहर में कचौड़ी बनाएंगे, क्योंकि शाम को हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है। पूरी सब्जी और कचौड़ी, इन सब चीज़ों को पक्का खाना बोला जाता है। तो ये देखिए, इसी दाल को मैं, ये ज़्यादा पतली है, इसको मैं मसाले डाल के सुखाऊंगी, इसके बाद इसकी कचौड़ी बना। थोड़ा सूखी धनिया भी देना। ये काली मिर्च, ये थोड़ी सी धनिया, इसको सिलबट्टे में पीस लेंगे। इसको मिक्सी में नहीं पीसेंगे, मिक्सी में इतना कम है, पीस नहीं पाएगा। इसमें थोड़ा सा मुझे हींग भी मिलानी है, जो मैं पीसते समय मिलाऊंगी, और थोड़ा काला नमक मिला के पीस के रख लीजिए। जब आप रायता बनाएं, दही बड़ा बनाएं, तो ये मसाला आपको, और सूखी सब्जी में भी बहुत बढ़िया लगता है। आलू की सूखी सब्जी और अरबी की सूखी सब्जी में ये मसाला बहुत अच्छा लगता है। ये आप पीस के बना के रख लें। आज हमारे यहाँ ख़त्म हो गया तो मैंने कहा मैं बना के रख लेती हूँ। लगाए इसकी आवाज़ आ रही, इससे ज़्यादा हम जलाएंगे नहीं तो फिर काला काला सा अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, अब इसको उतार देंगे। और मिर्च मैंने डाला नहीं, अगर आपका मन हो तो आप इसमें 2 लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। बना दिया है, दही लगा देंगे तड़का। तड़का घी का हम लगाएंगे, आप चाहे तो तेल का भी लगा सकते हैं। हरा मिर्चा है ये, और थोड़ा सा ये अदरक के लच्छे हैं, और ये 1 हरा मिर्चा है। ये देखिए, हींग है, और ये तरीका तो मिर्च कम लगेगा। अभी देखिए मेरा तड़का हो गया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, और ये है मेरा दही। इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ये तड़के की महक इसके अंदर नहीं जाती। ये देखिए, जैसे मैंने तड़का लगा दिया है, इसको हमारे यहाँ दाढ़ा लगाना बोलते हैं।
अब चलते हैं, जो हमने दही बड़े भिगो के रखे हैं, ये देखिए कितने बढ़िया से फूल गए हैं। ये आप देखिए, ये पानी में डालने के 2 रीज़न होते हैं दोस्तों। एक तो पहला रीज़न ये होता है, इन पकौड़ियों को डाल देते हैं तो सबसे बड़ी बात तो इनका सारा तेल निकल जाता है, इसी पानी में सारा तेल इसका आ जाता है। ये देखिए, ये करीब करीब काफ़ी तेल इस पानी में आ जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि ये दही बल्ले हमारे भीग भी जाते हैं ठीक से। अगर आप इनको ज़्यादा नहीं वो करते हैं, मतलब ज़्यादा का आपके पास खर्च नहीं है, तो ये देखिए, ये जैसे मैंने सूखे बना के रखे हैं, ये देखिए, तो इनको आप वैसे ही फ्रिज में रख दीजिए। जब खाने का मन हो गर्म पानी में डालिए और मीठे दही में डाल के खाइए। इसमें देखिए मैं चीनी डालना भूल गई हूँ, तो चीनी भी डाल देते हैं। इसके बाद ही चीनी भी डालेंगे, गुड़ डालते हैं दोस्तों। अगर आपको थोड़ा दही मीठा नहीं पसंद तो ऐसे ही बना लीजिए। दही वैसे भी ठंड में ज़्यादा खट्टा नहीं होता, इसलिए देखिए मैंने थोड़ा सा वो डाला हुआ है। अब हम सारे बड़े इसी में ऐसे ऐड कर देंगे। देखिए ऐसे इसको निचोड़ के, ये देखिए, देखिए कितना ज़्यादा फूल फूल के गए हैं। ये ज़्यादा निचोड़ते रहेंगे, पानी जो है इसमें निचुड़ जाएगा और फिर दही भल्ले इसे भीग जाएंगे। मार्केट वाले दही भल्ले इसके आगे फेल हो जाएंगे। ऐसे ही गोल गोल भी बना के देते हैं और ऐसे ही पानी में भीगते रहते हैं। आप मांगने जाओगे वो तुरंत ही दही डाल के ऊपर से सर्व कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो खिचड़ी के साथ खाया जाएगा, इसलिए मैंने सारे के सारे एक साथ डाल दिए हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि कितने फूल गए हैं। ये देखिए कितना पानी पी लिया है, ये देखिए। इस पानी को भी हम रख देंगे, आटा वाटा मारने का काम आएगा कचौड़ी चौड़ी का, तो इधर इस साइड में इस पानी को रख देते हैं। अभी देखिए हमारे दही भल्ले रेडी हैं। खिचड़ी में किसके किसके यहाँ दही भल्ला बनाया जाता है ज़रूर बताइएगा। देखिए थोड़ा सा दही और डाल देते हैं। ये आज दही जमा भी कम है, ठंड है दोस्तों, तो ये अब ऐसे हमने भिगो दिया है। ये थोड़ी देर में दही का रस ले लेंगे, तब तक हमारी इमली की चटनी बन जाती है। ज़्यादा देखिए चम्मच चलाने वाला नहीं है, इतना ज़्यादा ये फूल गए हैं। न सोडा है न इनो है, इतना ज़्यादा फेंटिए कि ये अपने आप फूल जाए। खाने वाले भी पूछेंगे कैसे बनाया। अब चलिए इसके ऊपर देखिए हम ये जो अपना मसाला हमने डाल के रखा है ना, धनिया जीरा गरम गरम सा, ये देखिए इसको हम ऐसे डाल देते हैं। धनिया जीरा और हींग, इसका टेस्ट ही और महक ही दही बड़ा में एक स्पेशल स्वाद लाती है। अब हमारी खिचड़ी भी तैयार हो गई है, चोखा भी तैयार हो गया है, दही बड़ा भी तैयार हो गया है, तो हम लोगों की खिचड़ी रेडी है। अब हम लोग खाने जा रहे हैं, आप लोग भी आइए और सब लोग बैठ के साथ साथ दही बड़ा खाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम सफ़ेद नमक डाले हैं, इसमें हम काला नमक भी डालेंगे, चाट मसाला भी मिक्स किया है, और आप अपने अनुसार इसमें जो भी चाहे डाल सकते हैं। देखिए काला नमक हम ऐड कर देते हैं। नमक थोड़ा सा डालने से दही बड़े खट्टे हो जाते हैं, इसलिए बहुत थोड़ा सा डालेंगे। जब खाना खाने आप बैठिए तो अपने अनुसार नमक डाल दीजिए। अगर नमक पहले से डाल के रख देते हैं, इतना खा तो हम डालेंगे नहीं, तो अगर हम नमक पहले से डालते हैं तो मेरे दही बड़े जो हैं खट्टे हो जाते हैं। ये देखिए दही डाल दिया, धनिया खिसक रही है, बहुत खिसक रही है, जाली में बहुत खिसक रही है। भोग देख लेते हैं हमारी खिचड़ी की क्या हाल है। ये देखिए खिचड़ी भी बन गई है। देखिए तो बढ़िया खिचड़ी बन के तैयार हुई है। ये काला उड़द और चावल है। ये देखिए, तो पहले हम भगवान को भोग लगा देते हैं, इसके बाद स्वयं खाना खाएंगे।
देखिए भगवान का भोग लग गया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे दही बड़ा के ऊपर इमली की चटनी। ये देखिए थोड़ा डालेंगे ग्रीन। ये ग्रीन चटनी और डालेंगे घी। ये हमारे भगवान का भोग है। जरा एक गिलास में पानी देना, भोग लगा दे भगवान को। भगवान को खूब बढ़िया से खाना, जब जो आपने बनाया है वो पूरा खाना जरूर खिलाइए। आज संक्रांति है और विष्णु जी को समर्पित कीजिए कि आपके घर में आपके भंडारे भरे रहें। ये देखिए, तो ये मेरे भगवान का भोग लग चुका है भोग। ऐसे ही 3 बार आप पानी का आचमन दीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए और भगवान को भोग लगा दीजिए। ये देखिए, और इस थाली को आप मंदिर में रख दीजिए 5 मिनट के बाद। इसके बाद 5 मिनट बाद उठा लाइए और पूरी फैमिली, मतलब अपने आपकी जितनी फैमिली है, बच्चे, पति, घर में माँ बाप है, सबको इसका भोग दीजिए कि भगवान करे अगली मकर संक्रांति सब विद फैमिली हम लोग खिचड़ी मनाएं। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। देखिए ये इमली की चटनी, ये आलू का चोखा, ये मेरे प्रभु की थाली। ये देखिए जो हमने बनाया है, जो उन्होंने दिया है उसकी थाली मैंने लगाई है उनके लिए। ये मेरे दही बड़े हैं, ये मेरी सूखी पकौड़ियाँ हैं। ये देखिए।